हमारे चैनल शमशेर वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सैयदना इमाम हुसैन रात के वक्त अपने घर वालों के पास आते हैं। यहाँ से शुरू होती है दास्तान। अपने घर वालों से कहते हैं, आओ अब हमारे लिए मदीना तंग हो गया है, यजीद की सख्तियां बढ़ती चली जाएंगी, उसके जुल्म की दास्तानें अब रकम होना शुरू हो चुकी हैं। अपने घर वालों से कहा, हम सब हिजरत कर रहे हैं मदीना तैयबा से। सबने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा मक्का मुकर्रमा जाएंगे, वहां जाकर के हरम काबा में रहेंगे। हरम काबा में कोई जंग व जिदाल नहीं कर सकता, कत्ल व क़िताल नहीं कर सकता, हरम काबा में जाकर रहेंगे। आप अंदाजा करें, रसूल पाक ने हिजरत करके मक्का को छोड़कर मदीने आबाद किया। उनके नवासे के साथ ऐसा मामला पेश आ रहा है कि उन्हें मदीने से हिजरत करके मक्का जाना पड़ रहा है। रात के वक्त अपने घर वालों को उठाया और जितने लोग तैयार हुए हैं उसमें अपने अजीज खानदान के लोग थे। मदीने से पहले कुछ ही लोग तैयार हुए। आपकी 2 बीवियां साथ में थीं, आपके शीरखार बच्चे हजरत अली असगर, आपके जवान बेटे हजरत अली अकबर, आपके भतीजे हजरत इमाम कासिम और आपकी भतीजी और आपकी अपनी बड़ी बेटी हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये सब घर वालों का एक काफिला निकला। पहले तो ये लोग 12-15 की तादाद में थे और सुबह का वक्त था जब मदीने से ये काफिला निकलने को तैयार हुआ। रोज़े रसूल पर मेरे आका की बारगाह में इमाम हुसैन आए। मेरे अजीज़ों, अब फिर यहाँ से हालात हमारे बेकाबू कर जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार के बयानात में अब हम रोने धोने को वक़ीयत न दें। गम हुसैन तो तड़पाता ज़रूर है, लेकिन हम अपने जज्बों को जवान रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब हुसैनी किरदार अदा करने का वक्त आ जाए। हमारे जवानों में फिर वो गैरत बेदार हो जाए कि हम दीन की खातिर हर मुसीबत को और मशक्क़त को उठाने के लिए तैयार हो जाए। हुसैन आज़म रोज़े रसूल पर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और दर्द भरी आवाज से कहा, या रसूल अल्लाह, या अबता, ऐ मेरे बाप। हुजूर को अक्सर वो अब्बा कह करके ही पुकारते थे। मेरे आका की बारगाह में पुकार करके कहा, आपके मदीने से मुझे निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूँ। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने। कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुश्त पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोज़े पर आए। अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाजत मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता। मुझे इजाजत दी जाए। हुसैन आज़म ने अपनी माँ से इजाजत ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीजों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है, क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोजे को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफर देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आजम का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें
छोड़ करके हुसैन आजम हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीजों, हिजरत मामूली चीज नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूं घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं। मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफर ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफा के दीन पर कभी आंच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफा के लिए ये उठाया हुसैन आजम ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्कतें। यहां से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफर किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुंचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमजान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहां तशरीफ लाए, अमन और अमान के साथ रहें। यहां तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़े काबा, हरम काबा में मुकीम रहते, तो कुछ होना ना था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीजों। हुसैन आजम की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मिट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आजम की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिबाना था। रमजान का महीना चल रहा था। बीच रमजान में कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था। और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी रही हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियां करते रहे, लेकिन वो शियान अली में से थे, हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हजरत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मानी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम खत लिख करके हुसैन आजम को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे और फिर धीरे धीरे यजीद को भी खत्म कर देंगे और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी और वो होगी हुसैन आजम की खिलाफत। मक्कूफा वालों ने यह सोच करके खत लिखना शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन को कहा, हम आपके बाप के वफादार हैं, आपके बड़े भाई के वफादार हैं, आप तशरीफ ले आएं। खत पहले 5-6 खत आए, आपने देखा और रखा, साहबा से मशवरा किया, सारे साहबा ने इनकार किया, आप कूफा ना जाएं। आपके वालिद गिरामी वहीं इंतकाल किए, वहीं मारा गया आपके वालिद हजरत अली को, और इमाम हसन को जहर देने वालों में भी वही लोग थे। अब आप ना जाएं,
تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے. ایک وقت ایسا ہے کہ 56 خط ایک ساتھ آئے. بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھی، سائن تھی، دستخط تھے. اور اس میں اخیر میں یہ خط آ گیا: اے حسین اعظم، اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ، ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی. حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی. کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا؟ تمہیں جانا چاہیے تھا. میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں. یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں. پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا. پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں، آپ کے جو معتمد ہیں، جو بہت خاص ہیں، ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں. تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے. تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا. جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے. تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا. امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے. میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو. امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے. وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا. روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی. امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں، سچی محبت والے ہیں، تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا حالات سب اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا، اچانک معاملہ پلٹ گیا. کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں. یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا، اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں، یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے، ان کو ہٹاؤ، ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو. پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا، جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا. یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا. وہ چوری سے کوفہ میں آیا، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. رات کے وقت آیا، کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا. اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، نعمان بن بشیر بھی نہیں، مسلم بن عقیل بھی نہیں، اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو. سب لوگ بھڑک گئے، بپھر گئے، سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے. لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا، اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا. امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے، گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا. تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو، جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا. وہ ڈر گئے،
छत पर खड़े होकर अपने अपने खानदानों से कहने लगे तुम सब के सब छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने जियाद सख्त आदमी है, यजीद की फौज आ सकती है, फला फला। उनकी बातों में आकर के खानदान बिखरते चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। इतना होने के बाद कल की सुबह जो आती है, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज में हाजिर होते हैं तो देखा आपके पीछे आपके बच्चों के सिवा कोई नहीं है, कूफा वाले कोई नहीं है। ये वक्त का बड़ा आलमिया है जब किसी इमाम वक्त को छोड़ दिया जाता है। अजीजान गिरामी, ये वक्त हमेशा आता रहता है और हमें बताता रहता है लोगों के छोड़ देने से दीन रुकता कभी नहीं है। अगर कूफा वाले धोखा किए थे इमाम मुस्लिम के साथ तो दीन खत्म कभी नहीं हुआ। धोखा किया और लानत क़यामत तक अपने सरों पर ले लिया, लेकिन दीन तो फलता फूलता ही रहा। आज भी मैं कहता हूं दीन का काम अगर तुम करने के लिए खड़े हो गए, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो वो लानत का शिकार होगा। दीन तो कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ दीन का नाम क़यामत तक रहेगा। अजीज़ान गिरामी, मैं वक्त की किल्लत की वजह से अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, बाकी का वाकया कल अर्ज करूंगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हा पा करके एक हानी बिन उरवा नाम से शख्स थे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उन्होंने पनाह दिया अपने घर में। इब्ने जियाद को खबर लगी तो हानी बिन उरवा 80 साल के थे, उनको बुलाया और गवर्नर हाउस में ऊपर से उन्हें ढकेल करके कत्ल कर दिया। जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया था उनका कत्ल कर दिया। पूरे कूफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग के वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था। देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी लटकाई जाएगी लाशें। अजीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वह इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे इंशाअल्लाह, और जो जुल्मन कत्ल किए जाएंगे वो जामे शहादत नोश करेंगे। और बाकी रहने वाले खौफ अपने दिल से निकालें। अगर हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो इस्लाम के दरख्त को कोई आंच नहीं आ सकती। इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया। वो वक्त भी आया जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं वाक़े को बहुत मुख्तसर से अर्ज कर रहा हूँ। दूसरे दिन आपकी शहादत के बाद जो कूफा के हालात हुए वो बहुत खतरनाक हालात, सब इब्ने जियाद के हो गए, सब यजीद के हो गए। फिर इमाम हुसैन को खबर देने वाला कोई नहीं था। वो मजलूम इमाम, वो मेरे आका का सिब्त, वो रसूलुल्लाह के नवासे, उनको पता नहीं चला, लेकिन आप सफर के लिए निकल पड़े। पहला खत पा करके ही वो